हेलो फ्रेंड्स, सुबह की राधे राधे और आपका मेरे न्यू व्लॉग में स्वागत है। मैं सुबह नीचे उठकर आई। सबसे पहले मैं ब्रश किया, मुंह धोया और फिर गैस के पास आकर गैस के पैर पड़े और उसके बाद फिर मैंने चाय बनाने के और बाकी सभी जो अभी यूज़ में आने वाले बर्तन हैं सारे बर्तन निकाले, क्योंकि सब्ज़ी भी छोंकनी थी और रोटी भी बनानी रहती है, तो मैं सारे बर्तन इकट्ठा निकाल के रख दी। और फिर उसके बाद कढ़ाई में तेल डाला सबसे पहले, और जब तक तेल हो जाएगा तब तक मैं चाय बनाने के लिए पानी वगैरह भी रख दूँगी। रात को मैंने मसाले बैगन वाले मसाले तैयार किया था और बैगनों में भर कर रख दिया था, क्योंकि सुबह सुबह बहुत जल्दी हो जा रही है और इतनी जल्दी हो नहीं पा रहा था, तो इसलिए मैंने रात को ही मसाले भर कर रख दिए थे तैयार करके। और इसलिए मैंने कढ़ाई चढ़ाई और मलाई पूरी निकाली, क्योंकि मलाई बहुत ज़्यादा मोटी खट्टी हो जाती है और मैं दूध को एक दिन यूज़ नहीं करती हूँ, तो इसलिए मलाई एकदम से अच्छी जमती है और उससे घी भी बहुत अच्छा बनता है। और तेल हो गया था तो मैंने सारे वो बैगनों को तेल में डाल दिया और गैस को स्लो कर दिया था। और आलू भी डालनी थी, तो मैं आलू काटना रह गया था, तो मैंने पहले उसे चला दिया, अच्छे से मिक्स कर दूँगी। और उसके बाद फिर मैं चाय भी साथ ही साथ बनाते जा रही थी और इसलिए मैंने आलू नहीं काट पाई थी। और फिर मैं इसके बाद मिक्स करके आलू भी काट कर इसमें डाल दूँगी। और मैंने आलू धोकर कट कर लिया और उसको भी मैं साथ ही साथ डाल दूँगी, ताकि ये बच्चों के लिए डालनी पड़ती है, क्योंकि बच्चे बैगन उतना नहीं खाते, तो वो आलू खा लेते हैं। मसाले की आलू उन्हें बहुत पसंद आती है। और फिर चाय को स्लो कर दिया था, उफान आ गई थी, तो मैंने फटाफट से और फिर उसके बाद उसमें अदरक डाल दूँगी कूट करके, क्योंकि अदरक डालनी रह जाती है। अगर आप चाय उफान ना आए और अदरक डाल दो तो चाय फट जाती है, इसलिए मैं अच्छे से उफान आने के बाद ही चाय में अदरक डालती हूँ। क्योंकि क्या रहता है ना, दूध और पानी को मिक्स करके अगर हम चाय बनाने रखते हैं तो जब तक पूरी अच्छे से खौल नहीं जाती उसके बाद ही हम बाकी चीज़ें करते हैं। और फिर पत्ती डालना भी रह गया था, तो मैंने उसमें चाय पत्ती वगैरह डाल दी और ये अच्छे से खौल गया था। और मैंने शक्कर तो डाल दी थी, लेकिन बाकी कुछ कुछ डालना रह गया था और इलायची पाउडर भी डालना रह गया था, तो मैंने उसे बाद में डाल के पकाने के लिए रख दिया। और फिर उसके बाद मैंने उसमें अच्छे से कूट कर अदरक भी डाल दी थी और फिर चाय को आराम से होने दिया। और मैं फिर अपना गुनगुना पानी माइक्रोवेव में करने के लिए रख कर मैं पीने के लिए बैठ गई थी, क्योंकि पानी हो गया था। और अभी गर्मियों के दिनों में पानी 20 पर भी रख दो तो बहुत जल्दी गर्म हो जा रहा है, क्योंकि गर्मी इतनी हो रही है कि पानी थोड़ी देर में ही ज़्यादा गर्म हो जा रहा है और एकदम गर्म पानी पिया नहीं जाता, हल्का सा गुनगुना ही पिया जाता। तो और पानी पीकर मैं आ गई थी किचन में। मैंने आटा निकाल के लाया और उसमें नमक डाल के अच्छे से मिक्स कर लिया और उसे मैं गूँध लूँगी और थोड़ी देर अच्छे से रेस्ट होने के लिए रख दूँगी, ताकि वो अच्छे से फूल जाएगा और फिर रोटियां उसकी बहुत अच्छी सॉफ्ट सॉफ्ट बन जाएगी। तो मैंने अच्छे से मार लिया इसे और मैं इसे गूँध कर रख दूँगी थोड़ी देर के लिए। और फिर मैं किचन में आ गई थी पपाया छील कर काटने के लिए, क्योंकि पतिदेव के लिए काट के रखना रहता है, रोज़ ही रहता है। उन्हें सुबह सुबह पपाया का नाश्ता करना अच्छा रहता है, क्योंकि वो खाना जल्दी खाकर ऑफिस को निकलते हैं, तो सुबह हल्का फुल्का ही नाश्ता करते हैं, क्योंकि फिर वो खाने में 10 साढ़े 10 11 बजे खाना खाकर वो ऑफ़िस के लिए निकल जाते हैं और टिफ़िन नहीं लेके जाते, क्योंकि शाम को हल्की फुल्की भूख लगती है तो वो कुछ खा लेते हैं, या तो कुछ उसके लिए भी टिफ़िन में लगा कर रख देती हूँ, स्नैक्स वगैरह थोड़ा कुछ बनाया हुआ घर का। और इतने में चाय हो गई, तो मैंने चाय पूरी लोटे में निकाल कर रख ली थी और फिर मैंने भगवान जी के लिए भी चाय निकाल दी। और बाहर से मैं फूल पूरे तोड़ कर ला ली थी और उसमें थोड़ा सा पानी खींच के रखना है फ्रिज में, क्योंकि अगर ऐसे ही रख दूँगी तो सूखे सूखे से अजीब से हो जाते हैं, तो इसलिए मैं थोड़ा सा पानी डालकर रख देती हूँ। और फिर मैंने अक्षत की भी चाय निकाल ली थी और अक्षत को चाय तोस देने के बाद मैंने दूध पकाने के लिए रख दिया इंडक्शन में। और उसके बाद फिर मैंने उसका दूध भी गर्म कर लिया था, क्योंकि मैंने उसे चाय तोस दे दिया लेकिन दूध देना दे रह गया था, क्योंकि दूध गर्म हो रहा था, इसलिए मैंने फटाफट से उसको मिक्स कर दिया और उसे दे दूँगी, तब तक वो भी अपना नाश्ता जल्दी जल्दी कर लेगा। अभी इतनी जल्दी हो जाती है और जल्दी से मैंने उसकी रोटियां सेकी और अयांश की भी रोटियां सेक कर मैंने टिफ़िन में लगाना शुरू कर दिया था। और साथ ही साथ मैं रोटियां उतारते भी जा रही थी, क्योंकि बच्चों को लेट हो जाता है और अभी दोनों का स्कूल आसपास ही हो गया है, क्योंकि गर्मी बहुत पड़ रही है दिन में और सुबह जल्दी स्कूल चालू करके जल्दी ही बंद करना हो रहा है, तो इसलिए दोनों का स्कूल का टाइमिंग साथ साथ हो गया, इसलिए मैंने जल्दी जल्दी दोनों का टिफ़िन पैक किया। और टिफ़िन पैक करने के बाद मैं उन्हें बैग में रख दूँगी और आयांश का भी मैंने फटाक से टिफ़िन पैक किया और साथ ही साथ दोनों का टिफ़िन रखना हो जाएगा। अभी आयांश का टिफ़िन एक तरफ से उसने तोड़ दिया है, तो उसका नया टिफ़िन लाना भी रह गया है, तो मैं लेके आऊँगी। और फिर मैं बाकी की रोटियां उतारना शुरू कर दी कि जल्दी से रोटियां उतार कर रख दूं। और फिर अम्मा भी आ जाएंगे तो फिर उनको भी बर्तन खाली करके देना है। अभी धूप के कारण वो भी जल्दी जल्दी आ रही हैं, तो मैं किचन के काम जल्दी ख़त्म कर लेती हूँ और उसके बाद फिर मैं रोटियां उतार कर उनमें थोड़ा सा घी लगाकर मैं जल्दी से डब्बे में पैक करके रख दूँगी।
इतने में दाल भी हो गई थी, तो मैंने इंडक्शन को बंद कर दिया और फिर दाल में तड़का लगाना शुरू कर दिया था, क्योंकि आज प्याज टमाटर का तड़का लगाना था। तो और दाल का मसाला हो गया था, तो मैंने फटाफट से उसे अच्छे से चला दिया और उसमें पूरी दाल पलट दी थी और धनिया भी डालकर मैंने उसे अच्छे से होने दिया। और उसके बाद मैं गैस को लिक्विड लगा कर अच्छे से साफ़ कर लिया और फिर मैंने सूखे कपड़े से पोंछने के बाद एक बार गीले कपड़े से अच्छे तरीके से साफ़ कर लिया, क्योंकि अभी तो धूल इतनी हो रही है कि शाम को भी पूरा पोंछना पड़ता है और फिर पूरा एक बार और साफ़ करना पड़ता है। ऐसे करके 3-4 बार साफ़ करना पड़ता है, क्योंकि जब खाना बनता तब तो हम साफ़ करते ही हैं, लेकिन अगर शाम को धूल हो जाती है तो उसके बाद भी साफ़ करके पूरा फिर खाना बनाना होता है। तो अभी बहुत ज़्यादा डस्ट हो रही है और पता नहीं कब तक काम ख़त्म होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा दिन हो गए काम करते करते। और इसके बाद वाइट वॉश भी कराना है, तो उसमें भी अभी बहुत टाइम लगेगा और उसकी भी धूल डस्ट बहुत हो जाएगी। तो जब तक का ये काम नहीं ख़त्म होगा तब तक का ऐसे ही परेशानी रहने वाली है। आपको कैसा लगा मेरा व्लॉग?